बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गुड न्यूज़ है तमाम टीचर्स के लिए जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जो परमानेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, फेडरल की जॉब्स हैं, उस हवाले से पूछते रहते हैं। फाइनली 2026 का जो फर्स्ट फेज़ है FGEI ने एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स का वो अनाउंस कर दिया है। और ये भी गुड न्यूज़ है कि ये परमानेंट जॉब्स हैं। इससे पहले जितनी भी FGEI ने जॉब्स अनाउंस की थी लास्ट 2025 में, तो वो तमाम जॉब्स जिसमें TGT भी थी, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स भी थे, और उससे पहले SST भी थे, EST भी थे, सॉरी। तो वो तमाम जॉब्स जो हैं वो परमानेंट नहीं थी, कॉन्ट्रैक्चुअल थी, कोई 1 साल कोई 3 साल इस तरह। बट ये जॉब्स अल्हम्दुलिल्लाह जो अनाउंस हुई हैं अभी 2026 के फर्स्ट फेज़ में, तमाम जॉब्स जो हैं परमानेंट हैं। इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। मेक श्योर बस एक चीज़ करनी है, आपने रिक्वेस्ट कह सकते हैं या जो भी, वीडियो एटलीस्ट उतनी देख लीजिएगा कि आपकी रहनुमाई हो जाए। उसके बाद फिर भी अगर कोई क्यूरी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, नो इशू। बट एटलीस्ट उतना ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। मैं पूरी कोशिश करूँगा, वीडियो बेशक लेंथी हो जाए कोई मसला नहीं है, बट मैं डिटेल से आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। इसके सिलेबस के हवाले से, अप्लाई कैसे करना है उस हवाले से, और चलान फॉर्म के हवाले से, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको वॉच भी कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को। और सबसे पहले इसमें ये टीचिंग पोजीशंस जो अनाउंस हुई हैं उसमें टीचिंग की भी हैं और नॉन टीचिंग भी है। बट चूंकि मैं वीडियो जो है वो टीचिंग पोजीशंस के लिए बना रहा हूँ जस्ट, तो मैं यहाँ पर वही कवर करूँगा। पे स्केल 14 है, 52 पोजीशंस हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल कैंडिडेट्स की, और 35 पोजीशंस हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल्स की। ठीक है, और बाकी ड्राइंग टीचर, इंस्ट्रक्टर वगैरह, स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह वो नॉन टीचिंग में आती हैं। तो ये सारी भी हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। और अप्लाई आप पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें, क्लियरली मेंशन है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स। ठीक है, तो पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ये परमानेंट बेसिस पे आपकी जो है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंशाल्लाह आपकी जॉब होगी। और इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो पहले से जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको ये बेहतर पता होगा, जो नए आने वाले हैं उनके लिए ये कह रहा हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर एक FGEI के नाम से पूरी अपडेटेड प्लेलिस्ट है। उसको आप देखेंगे तो शुरू दिन से लेकर आज दिन तक जितनी भी जॉब्स आपकी अनाउंस हुई हैं वो भी, टेस्ट, सिलेबस, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ईच एंड एवरीथिंग, रोल नंबर स्लिप आपकी जब अनाउंस होती है, और उसके अलावा आपका जो टेस्ट होता है वो किस पैटर्न के ऊपर होता है, सिलेबस किस तरह का आपका होता है, और मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, चलान कैसे फिल कर सकते हैं, सबमिट कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, हर चीज़ मैंने वहाँ पर अपलोड की हुई है। प्रीवियस वीडियोस आप उनको वॉच कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नई वीडियो कहेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, वो भी अपलोड कर दूंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की सर्विसेज मैं खुद भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई मेरे थ्रू करवाना चाहें, या सिलेबस सॉरी जो इसकी जो बुक्स हैं PDF फॉर्मेट में जिसमें प्रीवियस पेपर्स भी इंक्लूडेड है FGI और FDE के और FPSC के, वो अगर आप परचेज़ करना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाते हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल्स हैं टीचिंग स्टाफ वालों के लिए। जिस तरह यहाँ पर सबसे पहले है एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल, पे स्केल इनका 14 है। ठीक है, और फीमेल दोनों का एक ही सेम है ना। ठीक है, यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल्स लिखी हुई हैं कि सेकंड क्लास और ग्रेड C के साथ आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब ये देख लें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सेकंड क्लास और ग्रेड C के साथ बैचलर्स डिग्री, यानी कि BS आपने 4 ईयर्स किया हुआ है, या फिर आपने MA MSc 2 ईयर्स के किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो, या अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की बात यह है, जिस तरह आप लोग नॉर्मली पूछते हैं कि सर B.Ed इसमें रिक्वायर्ड है या नहीं, तो यहाँ पर मेंशन तो कोई नहीं है, B.Ed की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं लिखी हुई। ठीक है, जस्ट आपके पास डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स और BS 4 ईयर्स की, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ना एक्सपीरियंस है ना किसी किस्म की कोई डिग्री है। हाँ, अगर आपके पास B.Ed M.Ed या हायर क्वालिफिकेशन या कोई अदर डिप्लोमाज टीचिंग से रिलेटेड जो CT वगैरह के होते हैं वो, या एक्सपीरियंस हो, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो मगर यह है कि फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, वो इसमें एलिजिबल हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अभी मैं आपसे ना इसका कोटा जो है यहाँ पर ये इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, तो ये मैं आपसे चार्ट शेयर कर रहा हूँ और आपको डिटेल से गाइड भी कर देता हूँ। देखें,
यहाँ ऊपर अगर सबसे पहले मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ, ओपन मेरिट पे 7.5% जो कोटा है वो है। ओपन मेरिट से मुराद ये होता है कि पूरे पाकिस्तान से इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोजीशंस हैं मेल कैंडिडेट्स की और 1 पोजीशन फीमेल कैंडिडेट्स की या ओपन मेरिट पे। फिर पंजाब वाले जो लोग हैं उनका 50% कोटा है, तो पंजाब में जो मेरिट पर पोजीशन है वो 20 हैं मेल की, और 14 जो पोजीशन है वो फीमेल की हैं। इसी तरह पंजाब में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी माजूर लोग हैं उनमें 1% जो है वो एक पोजीशन है मेल कैंडिडेट्स की और 2 पोजीशन हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। इसी तरह नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटी कोटा होता है उसमें मेल की कोई पोजीशन नहीं है, 1 फीमेल की पोजीशन है। फिर आगे आ जाएँ, नेक्स्ट नंबर पर है, बल्कि मैं इसको पहले स्किप, यस, आगे नेक्स्ट नंबर पर है सिंध रूरल। 11.4% इनका कोटा है सिंध रूरल वालों का। अब सिंध रूरल में जो मेरिट पर पोजीशन है वो 9 है, और 3 पोजीशन जो हैं वो जो 9 पोजीशन है वो मेल कैंडिडेट्स की मेरिट पर, और 3 पोजीशन फीमेल की है मेरिट पर। इसी तरह सिंध में नॉन जो मुस्लिम कोटा है उसमें 1 पोजीशन दोनों की है, फीमेल और मेल की। फिर आगे आ जाएँ नेक्स्ट, बल्कि इसको, ये सिंध अर्बन की 7.6 इसमें परसेंट है कोटा, और मेरिट पर 5 पोजीशन है मेल की और 4 पोजीशन है फीमेल की। और नॉन मुस्लिम की मेल की कोई पोजीशन नहीं है, 1 पोजीशन है फीमेल की जस्ट, ठीक है। फिर केपी वालों की है 11.5 और 7 पोजीशन है मेरिट पर केपी में मेल कैंडिडेट्स की और 4 पोजीशन है फीमेल कैंडिडेट्स की। इसी तरह नॉन मुस्लिम में मेल की कोई पोजीशन नहीं है, 1 ही फीमेल की पोजीशन है। फिर आगे बलूचिस्तान में 6% कोटा है, 6% में से 4 मेरिट पर है मेल कैंडिडेट्स की और 2 मेरिट पर है फीमेल की, नॉन मुस्लिम की कोई नहीं है। फिर एक्सवाटा में 3% है मेरिट पर जो पोजीशन है मेल और फीमेल दोनों की 1-1 है। फिर आगे जीबी 1% और जस्ट मेल की पोजीशन है 1। फिर एजे की 2% है, दोनों की 1-1, बल्कि एक ही पोजीशन है मेल कैंडिडेट की। और टोटल इस तरह मिलाकर जो है 52 पोजीशन मेल कैंडिडेट्स की और 35 फीमेल की। अब यहाँ पर जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल है। अब यहाँ पर आपने ये देख लेना है कि 18 से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों की यहाँ पर लिखी हुई है जो अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए। 18 से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन इसमें जो है वो भी आप पूछेंगे तो मैं नीचे चल के आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसकी एज रिलैक्सेशन की डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। बाकी और भी टीचिंग नॉन टीचिंग जो जॉब्स हैं उसकी डिटेल लिखी है वो आप देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर ना इनकी जो मैं पहले आपको शेयर कर देता हूँ, इसकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की लिखी हुई है डिटेल के साथ। लिखा हुआ है कि 3 साल इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी और ट्राइबल एरियाज़ में आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, सिंध रूरल और बलूचिस्तान है। यानी कि इन एरियाज़ में से अगर आप, यानी इनमें से किसी में भी अगर आप फॉल कर रहे हो तो 3 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। यानी 30 साल टोटल एज थी तो 3 साल ये भी ऐड कर लें, 33 तक आप अप्लाई कर सकते हो। फिर बाय 15 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स रिलीज्ड और रिटायर्ड ऑफिसर्स पर्सनल, आर्मी से रिलेटेड जो भी होंगे, रिटायर्ड होंगे या आर्मी को अभी भी सर्व कर रहे होंगे, तो उनमें से 15 साल जो है उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी तरह 10 साल जो है वो इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स कंटिन्यूसली गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन द क्लोजिंग डेट्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये आपने देखें, ये चीज़ें लाजमी जो है पढ़नी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है, ऐसे ही उठ के अप्लाई नहीं कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे बाद में मैसेज कर रहे होते हैं, तो इसलिए टाइमली जो है वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लास्ट डेट जो है वो 27 अप्रैल 2026 है, एज सुन एज पॉसिबल आपने अप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड करूँगा कि इससे पहले भी जितनी आपकी गवर्नमेंट पोजीशंस अनाउंस होती हैं, जॉब्स अनाउंस होती हैं, तो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी लोग इतने अच्छे हैं कि मैं उनको क्या कहूँ, इतने पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आप इतनी सुस्ती और मतलब इतनी काहली का इजहार करेंगे या अगर टाइम मैनेजमेंट और इन चीज़ों को ख्याल नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा तो ना हुआ इतना पढ़ने लिखने का। देखें, अगर जॉब अनाउंस होती है ना तो आप 1 दिन सोचें, 2 दिन सोचें, 3 दिन सोचें, उसके बाद अप्लाई करें। मगर आप लोग आखिरी डेट में, मुझे समझ नहीं आती, अभी शुरू के दिन सपोज़ कि अगर आज ये अनाउंसमेंट हुई है ना तो आजकल में जो मैं एप्लीकेशंस करता हूँ बहुत कम होंगी, मगर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 27 अप्रैल है, तो 27 अप्रैल को दिन में को 1000 मैसेज आता है कि सर हमारी एप्लीकेशन कर दें, सर हमारी एप्लीकेशन कर दें। तो यार मेक श्योर किया करें, पहले आप अप्लाई करवा दिया करें, उसमें पोर्टल का भी इशू नहीं होता। एंड डेट पे जाएगा तो पोर्टल भी बेचारा जो है वो उसका भी बुरे हालात हो जाते हैं, तो इसलिए कोशिश किया करें जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके अप्लाई कर दिया करें या करवा लिया करें, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। आपको पूरे पाकिस्तान में किसी भी FGEI के इदारे में जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। और इसके अलावा एज एंड क्वालिफिकेशन विल बी डिटरमाइंड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये भी आपने देख लेना है कि जो आपकी क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, उसके अकॉर्डिंगली आपने इस चीज़ को
काउंट करने हैं, ठीक है, एज को। फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है जी, आपने एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अप्लाई करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है induction.fgi.gov.pk। अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं वेल एंड गुड, मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, पहले भी बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी अपलोड की हुई है, चलान कैसे अपलोड कर सकते हैं और चलान कैसे सबमिट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स कैसे आपने अपलोड करनी है, पिक्चर कैसे अपलोड करनी है, वो सारी मैंने डिटेल्स वीडियो अपलोड की हुई हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं नई वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा अगर आप हमारी सर्विस ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से लेना चाहें तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और कोई हार्ड कॉपी आपने उनको नहीं भेजनी। और आपने जो रिसिप्ट होती है ना अपनी जो चालान की, यानी कि जो आप सबमिशन ऑनलाइन ईजी पैसा से कराते हैं, जैस कैश से या बैंक अकाउंट से, तो उसकी रिसिप्ट लाजमी आपने अपलोड करनी है, ठीक है जी। और बाकी भी यहाँ पर देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे चलते हैं। और दूसरी बात, जब आप एप्लीकेशन कर लेते हैं, सबमिशन सब आपने कर लिया, तो वो अपना पासवर्ड और अपना जो लॉगिन डिटेल्स है ना वो अपने पास सेव रखा करें। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब रोल नंबर स्लिप आपकी अनाउंस होती है तो आप लोगों को पासवर्ड ही कोई नहीं याद होता, तो बाद में फिर आप कह रहे होते हैं कि अब इसको कैसे रिकवर किया जाए। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें। फिर उसके बाद इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस की, कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, बट डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट, ठीक है। तो टेस्ट के बाद आपका डेफिनेटली रिजल्ट आता है, और इसके हवाले से जो आपको लेटर वगैरह मिल जाता है व्हाट्सएप पे भी बता देते हैं आपको। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग, ये बात की बात है खैर। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो आप ईमेल एड्रेस देते हैं ना अपने इसके ऊपर, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, ईमेल एड्रेस वो वाला देना है काइंडली जो एक्टिव हो, एक्टिव ईमेल एड्रेस दीजिएगा। अपना जो होम एड्रेस है वो भी वो दीजिएगा जिस पे आपको डाक वगैरह, पोस्ट वगैरह रिसीव होती हो, टीसीएस वगैरह आ सकता हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है कि मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर हमने एड्रेस वो लिख दिया जिस पे कोई पोस्ट ही नहीं आती, सर हमने एड्रेस अपने गाँव का लिख दिया। तो इसी तरह नंबर भी ऐसा लिख देते हैं कि जिस पे कॉल ही रिसीव नहीं होती होगी। सेम इसी तरह जो ईमेल आईडी वो लिख देते हैं कि जो एक्टिव ही नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। तो ये चीज़ें खास ख्याल किया करें ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें हमारे थ्रू करवा सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप जो है वो टेस्ट के हवाले से, यानी अगर नोट्स लेना चाहें पीडीएफ में, पेड नोट्स अवेलेबल हैं, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। और ये कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपसे शेयर करनी है। बाकी रहनुमाई मेरी तरफ से इंशाल्लाह आपको विद द टाइम मैं इंशाल्लाह देता रहूँगा। आपका सिलेबस अनाउंस होगा, टेस्ट रिजल्ट, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।